Assalamu alaikum dear students. Today class 6th, subject mathematics. डेट है आज 26 मई 2021। आज हमारा टॉपिक है जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज हैं, इसमें है ट्रायंगल। चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसमें आज का टॉपिक है ट्रायंगल। अब अगर हम ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे मैं आपको। वो ट्रायंगल 3 साइडेड पॉलीगन होती है, ABC, a 3 साइडेड polygon is called a triangle. अब आप देख लीजिए ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। इट हैज 3 साइड्स। थ्री एंगल्स, ये 3 एंगल ट्रायंगल के। एंड 3 वर्टिसेस। ट्रायंगल के ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं एंगल के, ये 3 वर्टिसेस होते हैं। इस तरीके से ये ट्रायंगल हुई। अब ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल का एक इंटीरियर एरिया होता है। इंटीरियर अगर यहां पर O मान लेंगे, और एक एक्सटीरियर यहां पर अगर Q मान लेंगे। ये इसके एक्सटीरियर में है और ये इंटीरियर में है, और ये 3 पॉइंट जो है, या अगर मैं यहां पर इसके ऊपर एक पॉइंट रखूंगा, या इसके ऊपर एक पॉइंट यहां रखूंगा लाइन के ऊपर, इट इज ऑन द ट्रायंगल। इट इज ऑन द ट्रायंगल। तो इसके रीजन क्या होते हैं? एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। और दूसरी जो बात है वो इसका ऑन द ट्रायंगल, जो इसके साइड्स पे पॉइंट्स हो, वो उसके साइड्स पे ही होते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपकी बुक की 4.4, आपके बुक का पेज नंबर 101, पेज नंबर बुक का, टेक्स्ट बुक का 101, उस पे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा पहले। ड्रॉ अ रफ स्केच of a triangle ABC. Mark P in its interior and a point Q in its exterior. Is the point A in its interior or in its exterior? अब हमें पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमने रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ड्रॉ किया। यहां पर इसका नाम रखना है ABC। अब हमें क्या करना है? एक पॉइंट P, ये एक पॉइंट P इन द इंटीरियर और एक पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर। तो मैंने क्या किया? ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल ABC। मैंने इसका रफ स्केच ड्रॉ किया, ठीक है। तो मैंने यहां पर ड्रॉ ए पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। फिर मैंने दूसरा क्या किया? ड्रॉ a point Q
इन इट्स एक्सटीरियर। ये मैंने किया, ठीक है। अब मुझे बताना है इज पॉइंट ए, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ए इज इन इट्स एक्सटीरियर और इंटीरियर। एक्सटीरियर में क्यों है, इंटीरियर में पी है, तो ए का है, मैं यहां पर लिखूंगा ए इज ऑन द ट्रायंगल। पॉइंट यहां पर मैं लिखूंगा पॉइंट ए इज ऑन द ट्रायंगल। आई बात समझ। एक्सटीरियर बाहर वाला एरिया होता है, इंटीरियर अंदर वाला एरिया होता है। जो ए है वो कहां पर है, वो ऑन द ट्रायंगल है। ये होगी एक क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरी बुक पे, आपकी बुक पे है, वो क्या है, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। हमें फिगर दी गई है, बुक पे फिगर दी गई है, तो हमें यहां पर आइडेंटिफाई करनी है 3 ट्रायंगल्स को। अब ये मैंने ऐसी फिगर आपके बुक पे दी गई है, इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है डी, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है सॉल्यूशन में, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। मुझे पहले 7 एंगल्स के नाम बताने। नेम ऑफ 7 एंगल्स आर, नेम ऑफ 7 एंगल्स आर, 7 एंगलों के नाम। अब यहां पर ये एक एंगल, इसका मैं पूरा नाम लिखूं, ए बी डी, एंगल ए बी डी। और दूसरा ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, बी डी ए। जहां पर एंगल होता है उसको बीच में रखना होता है, एंगल जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया है, बी डी ए, ठीक है। हो गए ये 2। अब ये वाला कितने, डी ए बी। इस एंगल का भी नाम मैं लिखूंगा, एंगल डी ए बी। वर्टिकस रखना था बीच में, डी ए बी। हो गए 3। अब यहां पर इस एंगल का नाम रखेंगे ए डी सी, एंगल ए डी सी। हो गया ये एंगल भी। अब ये वाला एंगल, एंगल डी सी ए, डी सी ए। अब ये वाला एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। हो गया ये एंगल। अब ये वाला सारा एंगल जो ये, इसको ये तो रब करेंगे, ये वाला सारा एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। ये बड़ा एंगल जिसको 2 बन गए हैं, इसे सी ए बी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 एंगलों का नाम हुआ, ठीक है। अब मुझे बी पार्ट बताना है। ये था ए पार्ट का आंसर। अब मुझे बी पार्ट बताना है। राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स आर, नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स आर। अब मुझे 6 लाइन सेगमेंट्स का नाम बताने। अब लाइन सेगमेंट आपको ऑलरेडी पता है, a piece of line having 2 fixed end points, वो लाइन सेगमेंट होता है। अब ये देखिए ए बी, 1 2, लिखेंगे इसका नाम ए बी। उसके बाद है बी डी, उसके बाद है डी सी, उसके बाद है सी ए, उसके बाद है ए बी लिखा, ए डी। लास्ट में लिखेंगे ये सारी लाइन सेगमेंट, ये हो गया डी सी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन सेगमेंट्स। नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स आर। ये हो गया हमारे पास 6 लाइन सेगमेंट्स। अब मुझे सी पार्ट बताना है।
आपकी बुक के 101 पेज पे सी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। ये तो मैंने लिखा, 7 एंगल्स लिखा। तो मुझे पहले लिखना था राइट आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स। ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है। यहां पर मुझे पहले लिखना था ए पार्ट लिखना था मुझे आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स। पहले हम 3 ट्रायंगलें देखेंगे इसमें कौन कौन सी। एक है बड़ी ट्रायंगल अपनी एबीसी होगी एक। 3 ट्रायंगल्स आर 3 ट्रायंगल्स आर। अब देख लीजिए यहां पर कौन सी ट्रायंगल, पहले बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी, मेन ट्रायंगल ए बी सी होगी एक ट्रायंगल। और उसके बाद ये वाली ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, ए बी डी कामा ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है। अब ये जो है उसके बाद वाली ट्रायंगल ए डी सी। अब आके पहला पार्ट आ गया 3 ट्रायंगल जो मुझे आइडेंटिफाई करनी थी, ए बी सी, ए बी डी, ए डी सी। ये हमारी 3 ट्रायंगल्स आ गई। अब मुझे बताना है डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, विच 2 ट्रायंगल्स हैव बी एज कॉमन एंगल। अब देख लीजिए यहां पर बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी का बी एंगल बी कॉमन है, इसका भी एंगल बी है। ए बी डी ट्रायंगल का भी एंगल बी कॉमन है। द टू ट्रायंगल्स having angle B as common और कौन कौन सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ट्रायंगल ए बी डी। अब देख लीजिए मैंने यहां पर आपको 3 ट्रायंगल बताई, एक ए बी सी और ए बी डी का एंगल बी यहां पर कॉमन है। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 4.4 खत्म हुई। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल।